हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक का नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन और ये हमारा ओवरऑल लेक्चर नंबर 51 है जो VLW मैथमेटिक्स का सिलेबस हमने स्टार्ट किया है। अगर आपने अभी तक पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर आप प्ले लिस्ट पे देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। यहाँ पे हम डेली करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, स्पेशली JK SSB एग्ज़ाम के ओरिएंटेड, मतलब JNK के भी सारे कवर होंगे आपको यहाँ पे, नेशनल लेवल के भी और इंटरनेशनल लेवल के भी। और जो VLW मैथमेटिक्स का वो भी हम कंप्लीट सिलेबस कवर कराएंगे। तो पहले कुछ डेफिनेशंस हैं और फार्मूले हैं इसमें 2-3, तो फिर हम क्वेश्चन करेंगे। छोटा सा टॉपिक है। मीन प्राइस क्या होता है? तो पहले हम मिक्सचर आपको पता ही है, जब हम दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करते हैं तो जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट बनता है हमें, तो हम उसको कहते हैं मिक्सचर। तो ये आपको पता ही है, कॉमन सी बात है। तो मेन प्राइस क्या होता है? द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट क्वांटिटी ऑफ द मिक्सचर इज कॉल्ड द मेन प्राइस। जो कॉस्ट प्राइस एक यूनिट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर की होती है उसको हम मेन प्राइस कहते हैं, और इसी को हम एवरेज प्राइस भी कहते हैं। जैसे मैंने आपको पढ़ाया भी है एवरेज में कि मेन को हम एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। कहीं पे एवरेज होगा और कहीं पे मेन होगा, तो ये सेम है। लेकिन ख्याल रहे किस चीज़ की कॉस्ट प्राइस हम ले रहे हैं, एक यूनिट क्वांटिटी की मिक्सचर की। जब हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिक्स करें, जो मिक्सचर बनता है उसकी जो हम एक यूनिट कोई क्वांटिटी लेंगे उसकी जो कॉस्ट प्राइस होगी वो उसको हम मेन प्राइस कहते हैं या एवरेज प्राइस भी कहते हैं। उसके बाद फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम रोल ऑफ मिक्सचर भी कहते हैं और रोल ऑफ एलिगेशन भी कहते हैं। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ चीपर आर्टिकल is rupees C and that of unit of costly article is rupees D and average price, that is mean price of mixture, is rupees M। then कॉस्ट प्राइस किसी एक यूनिट चीपर आर्टिकल की, मतलब जो सस्ती चीज़ है उसको हमने लिया ₹C, और कॉस्टली आर्टिकल को हम डेरर आर्टिकल भी कहते हैं। ख्याल रखना, क्वेश्चन में हो सकता है चीपर और डेरर हो, तो डेरर मतलब कॉस्टली। तो और जो कॉस्टली आर्टिकल है उसको एक यूनिट की कीमत है ₹D, और एवरेज प्राइस दैट इज मीन प्राइस मतलब मिक्सचर की जो है, एवरेज प्राइस ऑफ मिक्सचर इज ₹M, और एवरेज प्राइस जो मिक्सचर की है वो ₹M है। देन क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल अपॉन क्वांटिटी ऑफ कॉस्टली आर्टिकल, मतलब चीपर आर्टिकल कितनी होगी उस मिक्सचर में, वो रेशो हमने निकालना है। अपॉन में है क्वांटिटी ऑफ कॉस्टली आर्टिकल, तो ये आएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ कॉस्टली आर्टिकल माइनस मीन प्राइस अपॉन मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ अ यूनिट ऑफ चीपर आर्टिकल। मतलब डेरर आर्टिकल में से हमने मेन प्राइस निकालना है, महंगी चीज़ में से मेन प्राइस निकालना है, और अपान में फिर मेन प्राइस में से सस्ती चीज़ निकालना है जो उसकी कॉस्ट प्राइस है। तो इसी को हमने लेट किया है डेरर आर्टिकल के लिए D यहाँ पे, और मेन प्राइस के लिए M, और यहाँ पे मेन प्राइस के लिए M, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर आर्टिकल C। तो यही आया ये फार्मूला, ठीक है। अब देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ डेरर आर्टिकल, हम जो ये फ्रैक्शन है इसको ही हम रेशो में लिखते हैं, तो वही हमने इधर लिखा, क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ डेरर आर्टिकल इक्वल टू ये वाला D माइनस M इज टू M माइनस C। अब अगर हम इसको ही रिवर्स करें तो ये भी रिवर्स होगा। अगर हमने निकालना होगा रेशो, कहीं हम उल्टा भी यूज करेंगे इस फार्मूला को, क्वांटिटी ऑफ कॉस्टली आर्टिकल अपॉन क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल, फिर ये भी उल्टा हो जाएगा M माइनस C अपॉन D माइनस M, ठीक है। तो इधर रेशो बनेगा क्वांटिटी ऑफ डेरर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल, और इस साइड आएगा M माइनस C और इस साइड आएगा D माइनस M। इसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं डायग्रामेटिकली ऐसे। और ये बस यहाँ अगर ये चीज़ समझ आ जाएगी आपको तो बस ये याद रखना, ये फार्मूला बस सारा इसमें ये है, जितना हमने ये ऊपर पढ़ा ये सारा इस डायग्राम में है, और ये बहुत बार यूज होता रहेगा, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इस पे ही डिपेंड है, तो ये ध्यान से समझना। द अबव रिलेशनशिप कैन बी प्रेजेंटेड एज अंडर, जो हमने ये ऊपर लिखा इसको हम कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। हमने चीपर आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस यहाँ पे लिखी कॉस्ट प्राइस ऑफ डेरर आर्टिकल D, ये इसको C से रिप्रेजेंट किया, इसको D से, और यहाँ पे बीच में मेन प्राइस, ठीक है। अब जो
यहाँ पे है डियरर आर्टिकल माइनस चीपर, ठीक है, इसके और इसके क्रॉस में जो ये लाइन है इसके ऑपोजिट यहाँ पे लिखना है। लेकिन ये ख्याल रखना है महंगी चीज में से हमने मेन प्राइस को निकालना है। तो वही हमने ऊपर भी लिखा था, सीपी ऑफ अ यूनिट ऑफ कॉस्टली आर्टिकल माइनस मेन प्राइस, ठीक है। तो वो हमने लिखा डियरर आर्टिकल माइनस मेन प्राइस, और इस लाइन के ऑपोजिट में वो यहाँ पे लिखते हैं हम मेन प्राइस में से सस्ती चीज की कीमत को निकालते हैं हम। तो मेन प्राइस है हमारे पास m माइनस सी, ठीक है। तो रेशो कैसे निकलेगा, जैसे यहाँ पे था क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर आर्टिकल, जैसे इधर लिखा है वैसे ही इधर भी हमने लिखना है। अब क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू रेशो क्वांटिटी ऑफ डियरर आर्टिकल, आए ये वाली कंडीशन लेफ्ट साइड वाली, इक्वल टू में डी माइनस एम, ठीक है। ऐसे ही लिखना जो इधर लेफ्ट में है, पहले डी माइनस एम, फिर इधर रेशो इज टू मतलब रेशो तो एम माइनस सी। हाँ, ये इधर भी चीपर था, पहले चीपर वाली, फिर ये डियरर, फिर ये, ऐसे ही लिखना है। पहले लेफ्ट साइड रेशो के ये, फिर ये राइट साइड ये, और फिर इक्वल टू के राइट साइड में पहले ये लेफ्ट साइड, फिर ये। अगर इसको ही हम, जैसे मैंने बोला था ऊपर के, इस फार्मूले को रिवर्स में भी हम यूज कर सकते हैं। अगर हम लिखेंगे सीपी ऑफ डियरर आर्टिकल इस साइड, ठीक है, तो सीपी ऑफ डियरर आर्टिकल इस साइड लिखा और सीपी ऑफ चीपर आर्टिकल इस साइड लिखा, क्या पता कुछ बुक्स पे वैसे ही होगा। तो फार्मूला भी वैसे ही बनेगा। डियरर आर्टिकल कहाँ था, इधर लिया हमने, तो मतलब डी इधर आया, तो फिर जो डी माइनस एम आएगा वो इसके ऑपोजिट में आएगा, डी माइनस एम। और इसी तरह से यहाँ पे हमने अब चीपर आर्टिकल लिया, मतलब सी हमने यहाँ पे लिखा, तो एम माइनस सी इसके ऑपोजिट आए, मतलब ये वाली टर्म इधर आएगी। फिर भी रेशो, मतलब फिर बनेगा रेशो सीपी ऑफ डियरर आर्टिकल, मतलब अब ये वाली टर्म इस साइड आएगी, तो आए लेफ्ट साइड रेशो की ये, तो राइट साइड आएगी रेशो की ये, और इधर भी ये पहले आएगी लेफ्ट और ये राइट। लेकिन ये एंड पे जो हमने निकालनी होती है क्वांटिटी निकालनी, जैसे इधर क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर आर्टिकल, यहाँ पे मतलब सीपी ऑफ चीपर है, लेकिन जो हमें इस चीज से जो फाइनल आउटकम निकलता है, तो हमने इसको मानना है फिर क्वांटिटी, और इसको भी मानना है क्वांटिटी ऑफ चीपर आर्टिकल इज टू क्वांटिटी ऑफ डियरर आर्टिकल, और राइट साइड में आएगा ये फार्मूला, ठीक है। जैसे इधर लेफ्ट में यही था, रेशो के लेफ्ट में तो लिखा डी माइनस एम, रेशो के राइट में ये। तो अगर जो हमने ऊपर लिखा तो वो इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसे है। तो अगर ऊपर वाला फार्मूला उल्टा लिखते हैं हम, जैसे मैंने बोला कि इसको हम रिवर्स में भी लिख सकते हैं, तो फिर ये भी रिवर्स हो जाता है। ये डियरर वाला इस साइड आता, चीपर वाला इस साइड आता, एम माइनस सी इधर आता, डी माइनस एम इधर आता। तो आपने एक ही चीज, ये एक ही रखो आप याद, तो बस वो बाद में आप रिवर्स भी कर सकते हो। तो ये वाला फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमें क्वांटिटीज का रेशो, चीपर आर्टिकल और डियरर आर्टिकल की क्वांटिटीज का रेशो निकलेगा, तो वो होगा इसके बराबर डी माइनस एम इक्वल टू एम माइनस सी, और डी माइनस हम बस ऐसे ही निकालेंगे हम, इधर मेन प्राइस रखेंगे, इधर डी और इधर सी। तो मतलब ये वैल्यू होगी, एम की भी कोई वैल्यू होगी, डी की भी और सी की भी, तो जो यहाँ पे आएगा, तो वो आगे हम क्वेश्चन में जब हम करेंगे आपको आ जाएगी समझ इसको कैसे यूज करना हमने। फिर है हमारा फार्मूला नंबर 2। If a mixture contains two liquids in the ratio A to B, and if X liter of B is added to the mixture, then ratio of two liquids become A to C. Then quantity of liquid A in the mixture is given by AX upon C minus B, and that of liquid B is given by BX upon C minus B. अगर एक मिक्सचर में दो लिक्विड हैं, किस रेशो में, A इज टू B में रेशो में है, मतलब दो लिक्विड है, सपोज वाटर और कुछ एसिड होगा, या कुछ और वाटर और कुछ मिल्क होगा, तो एक के लिए A और B रेशो में वो दोनों है, और फिर हमने X लीटर ऑफ B इज एडेड टू द मिक्सचर, मतलब जो दूसरा वाला ये कोई लिक्विड है, तो उसमें हमने फिर X लीटर ऐड किया, X की कोई वैल्यू होगी, ठीक है, मिक्सचर में जो दूसरा वाला लिक्विड है वो हमने मिक्सचर में ऐड किया, कितना X लीटर। देन रेशो ऑफ टू लिक्विड्स बिकम, और रेशो बन जाता है फिर A टू C, क्योंकि A तो सेम ही रहेगा, लेकिन B चेंज होगा, B में और ऐड हो गया, तो B की वैल्यू कुछ C होगी, मतलब इससे बढ़ के होगी C की वैल्यू। देन क्वांटिटी ऑफ लिक्विड A इन द मिक्सचर इज गिवन बाय, फिर जो ये ऐड करने के बाद नया मिक्सचर बनेगा, फिर A की कितनी क्वांटिटी होगी वो उस मिक्सचर में, नए मिक्सचर में वो होगी AX अपॉन C माइनस B, और
बी की कितनी क्वांटिटी एंड दैट ऑफ लिक्विड बी इज गिवन बाय, बी की होगी बी एक्स अपन सी माइनस बी, मतलब सी माइनस बी इधर भी है, इधर भी सिर्फ जब ए की निकालना है तो ए इंटू एक्स, बी की निकालना है तो बी इंटू एक्स, ये ख्याल रखना है बस। फिर है फार्मूला नंबर 3, a container has milk and water in the ratio is to b and a second container has milk and water in the ratio c is to d if both the mixture are emptied, this is emptied into a third container, then the ratio of milk to water in the third container is given by, एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर है a is to b रेशो में, और दूसरा कंटेनर उसमें भी मिल्क और वाटर ही है लेकिन किस रेशो में है, c is to d है, और if both the mixtures are emptied into a third मतलब into a third container, मतलब जो दोनों मिक्सचर हैं एक कंटेनर में और दूसरे कंटेनर में, वो हमने किसी तीसरे कंटेनर में डाले, मतलब ए वाला पहला वाला मिक्सचर भी दूसरा वाला भी, तो उसका मतलब वो और नया मिक्सचर बन गया, मतलब वो फिर अब मिल गए दो मिक्सचर और, देन द रेशो ऑफ थर्ड कंटेनर इज गिवन बाय, तो थर्ड कंटेनर में जो नया मिक्सचर बना हमारा तो वो रेशो कैसे होगा, ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी प्लस डी इज टू बी अपॉन ए प्लस बी प्लस डी अपॉन सी प्लस डी, ठीक है। ए पहले लिखा हमने जो इधर रेशो के लेफ्ट में है, अपॉन ए प्लस बी ये सम, प्लस किया इसमें इधर जो रेशो के लेफ्ट में है सी अपॉन सी प्लस डी, इन दो का सम इज टू, फिर इधर भी रेशो के राइट में, इधर भी बी और डी रेशो के राइट में, नीचे यही ए प्लस बी और सी प्लस डी आएगा, लेकिन यहाँ पे बी आएगा ए की जगह और सी की जगह डी, तो ऐसे होगा नए कंटेनर में जो मिक्सचर बनेगा उनका रेशो उन दो लिक्विड्स का, मतलब मिल्क एंड वाटर, ये जरूरी नहीं है मिल्क एंड वाटर ही हो, कोई भी दो लिक्विड हो सकते हैं, मिल्क हो सकता है, वाटर हो सकता है, कुछ एसिड हो सकता है, वाइन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इधर मिल्क और वाटर लिया लेकिन ये कोई भी दो लिक्विड हो सकते हैं। अब एक और फार्मूला है तो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे हम। Formula number 4, a container initially contains x unit of liquid and a unit of liquid is taken out of it. It is filled with a unit of water repeatedly up to n times. Then the final quantity of the original liquid in the container is given as, एक कंटेनर में इनिशियली x यूनिट होता है लिक्विड किसी लिक्विड का, उसके बाद उसमें से हम a यूनिट लिक्विड निकालते हैं उस कंटेनर में से, और fill with and it is filled with a unit of water repeatedly, ए यूनिट निकालते हैं उस लिक्विड का, मतलब उस कंटेनर में से वो लिक्विड जो ओरिजिनली है, सपोज मिल्क होगा तो, और ए यूनिट हमने निकाला लेकिन ऐड भी किया ए यूनिट ही वाटर का, मतलब अगर 5 यूनिट निकाला हमने लिक्विड, 5 यूनिट मिल्क निकाला, 5 यूनिट ही हमने वाटर भी ऐड कर दिया उसमें उस कंटेनर में, और कितने टाइम्स हमने ये रिपीट किया, n टाइम्स, जितने n की वैल्यू कुछ होगी 1 टाइम 2 टाइम, मतलब ए बार भी पहले निकाला 5 यूनिट डाला 5 यूनिट ये वाटर, फिर दूसरी बार फिर 5 यूनिट डाला तो निकाला और वाटर डाला 5 यूनिट, तो मतलब n की वैल्यू 2 आई, 2 बार हमने ये रिपीट किया, बस इसी तरह से n टाइम हमने जब रिपीट करेंगे, देन द फाइनल क्वांटिटी ऑफ द ओरिजिनल लिक्विड, जो ओरिजिनल लिक्विड है, सपोज हमने यहाँ पे मिल्क रखा था ओरिजिनल लिक्विड, तो फाइनल क्वांटिटी क्या होगी ओरिजिनल लिक्विड की इन द कंटेनर इज गिवन एज, मतलब बाद में जब हमने उसको वाटर वगैरह मिलाया तो फाइनल क्वांटिटी कितनी होगी उस ओरिजिनल लिक्विड की, वो होगी x इंटू एक्स जो इनिशियली उसकी वैल्यू थी, इंटू 1 माइनस ए अपॉन एक्स पावर n यूनिट्स, तो 1 माइनस ए है जो जितनी बार हम ये जितना यूनिट निकाला है, अपॉन एक्स यही, और पावर n जितनी बार हमने ये रिपीट किया प्रोसेस। तो ये था फार्मूला, और अब हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, और ये टॉपिक भी मोस्टली जो रेशोज पे बेस्ड है, जो हमने रेशो प्रोपोर्शन पढ़ा था, तो वो वाला टॉपिक अच्छे से पढ़ना आप, ये वो यहाँ पे भी लिंक होता है, और पीछे हमने किया था शायद प्रॉफिट लॉस के कौन सा टॉपिक किया था, वहाँ पे भी वो यूज हो, ज़्यादातर रेशोज में ही क्वेश्चन थे। द रेशो ऑफ द क्वांटिटीज ऑफ एन एसिड एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 1:3. If 5 liters of acid is further added to the mixture, the new ratio becomes 1:2. The quantity of new mixture in liter is, एक मिक्सचर है उसमें जो रेशो है एसिड और वाटर का वो है 1:3, मतलब एसिड है 1 प्रोपोर्शन में और वाटर है 3 टाइम्स। इफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड टू द मिक्सचर, अगर हम एसिड को और ऐड करेंगे 5 लीटर उस मिक्सचर में,
तो द न्यू रेशो बिकम 1:2 और ये नया रेशो बनता है 1:2। ये नहीं समझना कि ये 1 लीटर और एसिड है और 3, ये मतलब रेशो है। इस रेशो में ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब अगर एसिड की हम 1 लेंगे, वाटर की 3 टाइम्स है एसिड की। इसी तरह से अगर एसिड की 2 होगी तो वाटर की 3 टाइम्स वो आएगी 2, तो वो आएगा 2 × सम 3। तो ये वैल्यू है, ये नहीं समझना कि ये 1 लीटर और 3 लीटर है, ये सिर्फ मतलब रेशो में है। तो 5 लीटर जब हम ऐड करेंगे और एसिड, तो जो नया रेशो बनता है वो बनता है 1:2। तो हमने बताना द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर इन लीटर इज, मतलब जो नया मिक्सचर बना हमारे पास उसकी टोटल क्वांटिटी कितनी होगी। सॉल्यूशन, अब देखो यहाँ पे 1:3 है तो हम लेट करेंगे, बहुत बार मैंने इस बात को बोला भी आपको, तो लेट करेंगे 1 × A:3, 3A, 1A मतलब A:3, A और A कैंसिल होगा तो रेशो 1:3 बचेगा हमारे पास। Let the quantity of acid in ओरिजिनल मिक्सचर में हम लेट करेंगे जो रेशो में दिया है हमें, इसी हिसाब से बी ए लीटर, एल है लीटर के लिए, मैं लिखूंगा सीधा आपको ए लीटर, एंड दैट ऑफ वाटर बी 3A लीटर, 3A लीटर। देखो अगर आप इनका रेशो निकालेंगे ए एंड 3 का, A:3 आएगा, ए कैंसिल होगा तो रेशो हमारे पास 1:3 बचेगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोलता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये बोलता है कि अगर हम पहले मैं ऐसे ही लिखूंगा, ये A/3A, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा मैंने क्या किया इसको। A/3A ये ओरिजिनल रेशो था, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि अगर इफ 5 लीटर ऑफ एसिड इज फर्दर एडेड टू द मिक्सचर, ये है हमारे पास एसिड, यह है एसिड A और 3A हमारे पास है वाटर। और फिर जब बताता है कि 5 लीटर हमने ऐड किया एसिड में, तो मतलब इसमें ये ऐड होगा 5 लीटर। द न्यू रेशो बिकम्स, मतलब नया रेशो अब ये बना A+5/3A, लेकिन ये कितना दिया है हमारे पास 1:2। बस यही एक स्टेप था इसमें करने वाला, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। दिस इम्प्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2A+10, 2 × A 2A प्लस 2 × 5 10 इक्वल टू राइट साइड कितना आएगा 3A, 3A × 1 3A। दिस इम्प्लाइज, एक वाली टर्म को एक साइड लेंगे तो ये 3A अपनी जगह, -2A को उस साइड लिया बना -2A, तो 10 अपनी जगह ये बनेगा। दिस इम्प्लाइज 3A - 2A आया, A इक्वल टू 10, तो A की वैल्यू हमारे पास 10 आई। और इन्होंने बोला है क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर की क्वांटिटी बतानी है हमने, ठीक है। हैंस द क्वांटिटी ऑफ न्यू मिक्सचर। अब देखो ये समझना स्टेप, हमने लिया था ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी ली थी हमने मिक्सचर की, मतलब A लीटर लिया था हमने एसिड और 3A लीटर लिया था वाटर। और मिक्सचर की ओरिजिनल क्वांटिटी क्या बनती A + 3A, तो वो बन जाता 4A, ठीक है। और जो नया मिक्सचर बना है इसमें और ऐड किया हमने 5, मतलब अब क्वांटिटी है। अब हमें ये नहीं देखना है कि एसिड है क्या है, अब हमने दोनों का ओवरऑल लिखना है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी थी 4A इन दो का सम, और इसमें और ऐड किया 5 लीटर का, तो बन गया 4A + 5, 4A + 5 लीटर, ठीक है। और 4 × A की वैल्यू कितनी है 10 + 5, तो ये बनेगा 4 × 10 = 40 + 5, दिस इक्वल टू 45 लीटर, एंड दिस इज आवर आंसर। Question number 2. A and B are two alloys of gold and copper prepared by mixing metal in the ratio 7:2 and 7:11 respectively. A और B दो alloys हैं और इनको बनाया गया है गोल्ड और कॉपर को
पिघला के मतलब मिक्स करके इन द रेशो 7:2 एंड 7:11, मतलब ए में जो रेशो है गोल्ड और कॉपर का 7:2 है, ये ए के लिए है, ए एलॉय के लिए है, दैट इज गोल्ड 7 है और कॉपर 2 है। और बी एलॉय में रेशो है गोल्ड और कॉपर का 7:11। और फिर बताया गया है इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ द एलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड एलॉय सी द रेशो ऑफ गोल्ड एंड कॉपर इन सी विल बी। अगर इक्वल क्वांटिटीज इन दो एलॉयज को मेल्ट किया जाता है और थर्ड कोई तीसरा एलॉय बनाया जाता है जिसका नाम सी है, तो हमने बताना है रेशो कितना होगा इस थर्ड एलॉय में गोल्ड और कॉपर का। तो इसको हम दो मेथड से करेंगे, एक हम फार्मूला यूज करेंगे फार्मूला नंबर 3 और दूसरा हम डायरेक्ट करेंगे। पहले हम फार्मूला वाला करेंगे। तो फार्मूला क्या है पहले वो देखते हैं हम। फार्मूला ये है, एक कंटेनर है मिल्क एंड वाटर इन द रेशो ए एंड बी, वहाँ पे भी एक एलॉय है उसमें गोल्ड और कॉपर का रेशो दिया गया है कुछ, तो ए और बी समझो वहाँ पे जो है तो वो वैल्यू हम देखेंगे फिर। और सेकंड कंटेनर में भी मिल्क और वाटर का रेशो है सी एंड डी, वहाँ पे भी एलॉय बी दी गई है, उसके में भी रेशो दिया गया है किस रेशो में वो दो गोल्ड और कॉपर हैं। उसके बाद उनको जब हम मिक्स करेंगे और थर्ड कंटेनर में, तो द रेशो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द थर्ड कंटेनर इज गिवन बाय। तो जब हम इनको मिक्स करेंगे इन दो रेशोज को, तो वहाँ पे भी उन दो एलॉयज को जब मिक्स करेंगे थर्ड एलॉय बनेगी सी, तो हमने वहाँ पे भी बताना है कि उसमें गोल्ड और कॉपर का क्या रेशो है, वही यहाँ पे है मिल्क और वाटर, वहाँ पे गोल्ड एंड कॉपर। तो बस वो फार्मूला इससे कंपेयर करना है, हमारे पास आएगा ए अपन ए प्लस बी प्लस सी अपन सी प्लस डी, बी अपन ए प्लस बी प्लस डी अपन सी प्लस डी। अब हाँ हम देखेंगे ए बी और सी और डी की वैल्यू, फिर वो सीधा पुट करेंगे इसमें। अब देखो वहाँ पे था ए एंड बी रेशो में फर्स्ट वाले के लिए, यहाँ फर्स्ट वाले के लिए 7:2 है, मतलब ए की वैल्यू स्मॉल ए की वैल्यू आई 7 और स्मॉल बी की वैल्यू आई 2, ठीक है। फिर दूसरे में रेशो था वहाँ पे सी एंड डी, यहाँ पे है 7:11, तो जब कंपेयर करेंगे तो सी की वैल्यू आई 7 एंड डी की वैल्यू आई 11, ठीक है। देयरफॉर अब फार्मूला डायरेक्ट लिखूंगा मैं, रिक्वायर्ड रेशो कितना आएगा। फार्मूला था पहले अब ऊपर होता था ए, लेफ्ट वाली टर्म जो है यहाँ पे रेशो की, ठीक है, अपॉन ए प्लस बी, फिर इसको सम करते थे हम सी अपॉन सी प्लस डी, फिर राइट रेशो के राइट साइड होता था बी और डी ऊपर नीचे सेम ए प्लस बी प्लस डी प्लस सी प्लस डी। अब वैल्यू पुट करो, ए की वैल्यू है 7 अपॉन ए प्लस बी, ए 7 बी 2 7 प्लस 2, फिर ये वाला प्लस सी की वैल्यू भी है 7, सी प्लस 2 7 प्लस 11, तो आई ये टर्म। तो फिर रेशो बी की वैल्यू 2 अपॉन ये ए प्लस बी 7 प्लस 2 प्लस डी की वैल्यू 11 अपॉन सी प्लस डी 7 प्लस 11। डिनोमिनेटर में सेम आएगा, इधर 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 इधर, लेकिन ऊपर चेंज होगा, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, दिस इक्वल टू 7/9 प्लस 7/18, राइट साइड भी यही आएगा, डिनोमिनेटर में 2/9 प्लस 11/18। अब हम देखो इधर भी एलसीएम निकालेंगे, वो आएगा 18, 9 एंड 18 का इधर भी निकालेंगे, ठीक है, ताकि हमें एलसीएम जब निकालेंगे यहाँ भी सेम आएगा यहाँ भी सेम आएगा, वो कैंसल आउट होगा, हमें सिर्फ न्यूमरेटर बचेगा, ठीक है। तो इधर 9 और 18 का एलसीएम 18 ही है, इनका कॉमन मल्टीपल 18 है और सबसे छोटा मल्टीपल भी है 9 और 18 का, क्योंकि 9 2 18 और 18 1 18। तो ये बहुत बार मैंने आपको सिखाया भी, ऑलमोस्ट हर तीसरे चौथे क्वेश्चन में हमने ये किया ही है। दिस इक्वल टू
और लेफ्ट साइड था हमारे पास 7/9 प्लस 7/18। इधर इधर तो ऑलरेडी 18 बना हुआ, इसको हमने 18 बनाना है। तो इसको जब 18 बनाएंगे तो इधर भी मल्टीप्लाई किया 2 से, नीचे किया तो ऊपर भी किया 2 से, ठीक है। और इधर 18 ऑलरेडी है तो इसको छेड़ना नहीं है हमने। फिर था रेशो क्या था हमारे पास 2/9 प्लस 11/18 था। इधर भी 18 बना है, सिर्फ इसको 18 बनाना है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, नीचे किया तो ऊपर भी किया मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास कितना बचा अब एलसीएम निकालो सीधा। यहाँ पे बचा 18, 9 2 ज़ार 18, इधर भी 18, 18 को एलसीएम निकाला, ऊपर कितना बचा 7 2 ज़ार 14, फिर ये सीधा ऐड हो जाता है प्लस 7। और रेशो के राइट साइड में भी ऐसे ही एलसीएम को 18 निकाला, 2 2 ज़ार 4 प्लस 11, दिस थिंग इक्वल टू 14 प्लस 7 21 and divided by 18. Ratio 4 plus 11 15 divided by 18, and this 18 and 18 get cancelled. ये दोनों डिनोमिनेटर में है रेशो के ऑपोजिट साइड्स, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा। अब बचा हमारे पास दिस इक्वल टू 21:15 रेशो। और इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे हम तो ये भी 3 से डिवाइड होता है, तो 7 3 ज़ार 21, ये भी 3 से होता है, 5 3 ज़ार 15। तो हमारे पास आया रेशो नया 7:5 एंड दिस इज आवर आंसर 7:5। एंड मेथड 2 क्या है हमारा वो देख लेते हैं। अब मेथड सेकंड से जो फिर आपको दिमाग में फिट बैठे तो उसी से कर लेना आप। लेट द वेट, फार्मूले वाला तो शॉर्ट है लेकिन फार्मूला अगर याद रहा तो उतना टफ है भी नहीं ये फार्मूला, कोई याद ना कुछ भी नहीं है इसमें खास। लेट द वेट ऑफ एलॉय ए का वेट हमने 1 kg लेट किया और रेशो क्या दिया गया था इसके लिए, रेशो दिया गया था इसके लिए हमें 7:2 फर्स्ट के लिए। और ये है गोल्ड रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ और ये है कॉपर रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन ए, गोल्ड की कितनी क्वांटिटी होगी इस ए में, एलॉय ए में, ठीक है, वो होगी रेशो के हिसाब से। ओवरऑल क्वांटिटी कितनी है ए की 7 + 2, एक स्टेप एक्स्ट्रा लिखूंगा मैं, 7 + 2। और हम गोल्ड की देख रहे हैं, गोल्ड के लिए क्या है 7, तो ये आएगा 7/7 + 2 तो ये आएगा 7/9 kg, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, हमने वेट लिया था टोटल वेट 1 kg, मतलब हमने इस 1 kg को 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और 9 में से 7 पार्ट्स गोल्ड के हैं, ठीक है। ये मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया हुआ है कैसे हम ये इसका क्या मतलब होता है। एंड क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन ए, कॉपर की क्या क्वांटिटी होगी, कॉपर के लिए 2 है ऊपर तो 2 किया और नीचे 7 + 2 ही आएगा, तो दिस थिंग विल बिकम 2/9 kg। इसका भी यही मतलब है कि 1 kg को हमने 9 पार्ट्स में डिवाइड किया और 2 पार्ट्स इसके कॉपर के हैं। अब देखो ऐड करेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 9 और यह ऊपर बनेगा 7 + 2 9, 9/9 तो आया 1 kg। अब अगेन हम लेट करेंगे एलॉय बी के लिए। अगेन लेट द वेट ऑफ स्पेस कम है तो हम इसको नीचे लिखेंगे, तो ये बी थोड़ा बड़ा बनाऊंगा मैं इसको। तो बी के लिए ये इधर लिखा मैंने, थोड़ा ऊपर लिखा हमने, जैसे ऊपर एक एलॉय ए के लिए हमने वेट को लेट किया 1 kg, वैसे इधर भी हमने 1 kg लेट किया। और यहाँ पे क्या रेशो था,
यहाँ पे रेशियो था 7:11 बी के लिए, ठीक है, ये था ए के लिए। और ये 7 रिप्रेजेंट करता है गोल्ड और ये रिप्रेजेंट करता है सी, ठीक है, कॉपर। तो अब ऐसे ही इसको भी देखेंगे, क्वांटिटी ऑफ गोल्ड इन बी, बी मतलब एलॉय बी। सेवन प्लस 11 तो डिनोमिनेटर में आएगा ही आएगा, लेकिन गोल्ड के लिए क्या है 7, तो आएगा 7/7 प्लस 11 जैसे ऊपर हमने किया। तो यह आएगा 7/18 kg। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब हमने इसको 1 kg को 18 पार्ट्स में डिवाइड किया और गोल्ड इसमें 7 पार्ट्स है। एंड क्वांटिटी ऑफ कॉपर इन बी, तो बी के लिए कितना होगा, ये कॉपर के लिए कितना होगा, कॉपर के लिए कितना है 11 ऊपर, तो आया 11/7 प्लस 11, तो यह आएगा 11/18 kg। मतलब 18 पार्ट्स में डिवाइड किया और इसमें से 7 पार्ट्स इसके हैं और 11 पार्ट्स हैं कॉपर के और 7 पार्ट्स हमने ऊपर बताए कि गोल्ड के हैं। दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 18/18 फिर 1 kg ही आएगा। Hence, required ratio of gold and copper 0 in C क्या आएगा। अब गोल्ड वाले को ऐड करो एक साइड और राइट साइड, रेशियो के राइट साइड वाले करो कॉपर को ऐड। गोल्ड का क्या आया पहले क्वांट ए में 7/9, ठीक है, और इसको ऐड करना है हमने बी में। गोल्ड कितना आया 7/18 और राइट साइड आएगा रेशो के राइट साइड कॉपर वाले, कॉपर के लिए कितना था पहले ए में 2/9 और इसको ऐड करना है 11/18, ठीक है। और ये हम एक जगह पे पहुंच गए जो हमने पिछले फार्मूले में यूज़ किया था, मतलब पिछले मेथड में यूज़ किया, वहां पे हम पहुंच गए। देखो यहाँ पे हमारे पास आया 7/9 प्लस 7/18 इज टू 2/9 प्लस 11/18। तो वहां पे मैं दिखाता हूँ वहाँ कहाँ पे, जो मेथड 1 में यहाँ पे हम ये सब फार्मूले के बाद ये करने के बाद यहाँ पहुंचे थे 7/9 प्लस 7/18 इज टू 2/9 प्लस 11/18। इसके बाद हमने एलसीएम वो निकाला था, तो अब उधर भी वही करना है क्योंकि यहाँ तक हम पहुँच गए। अब फिर से एलसीएम निकालना है, जैसे हमने इधर किया मल्टीप्लाई 2, इसको नीचे भी और राइट साइड भी इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, बनाया 18, तो वैसे ही इधर भी हमने इसको अब बनाना है, ठीक है। और एलसीएम बनाना है हमने 18, तो 9 को करेंगे 2 से मल्टीप्लाई, बना 18, और यहाँ भी करेंगे 7 को 2 से मल्टीप्लाई और इधर बचेगा 7/18। ऐसे ही राइट साइड आएगा 9 को फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से 2 को मल्टीप्लाई किया, प्लस आएगा 11/18 द सेम वे। और ये बना हमारे पास 18 आया हमारे पास एलसीएम। एक स्टेप में शॉर्ट कर रहा हूँ, ऊपर हमने किया है एक्सप्लेन करके। तो ये बनेगा 17 2 14 प्लस 7 21, ठीक है। ऊपर मैंने एक स्टेप ज़्यादा किया, वो देख लेना अगर ये डायरेक्ट समझ ना आए। ये सेम है जो इधर किया हमने 14 प्लस 7/18, तो फिर ये आया 21/18 और इज टू 2 2 4 प्लस 11 15/18। ये वाला स्टेप नहीं किया मैंने, यहाँ से मैंने सीधा ये वाला किया, मतलब ये मैंने ऐसे ही कैलकुलेट किया। तो 21/18 इज टू 15/18, तो वो हम इधर भी पहुंच गए। और अब फिर से 18 को कैंसिल किया तो हमारे पास बचा 21 इज टू 15, तो इसको फिर 3 से डिवाइड करेंगे, ये बचेगा 7 3 एंड 5 3 15, तो ये आएगा 7 इज टू
5 एंड दिस इज आवर आंसर। और यही हमने मेथड 1 से भी निकाला था। ये थोड़ा लंबा है लेकिन फार्मूला इसमें यूज़ नहीं होता, तो आप जो आपको अच्छा लगे तो कर लें। कोशिश करना फार्मूला याद रखने की, तो ताकि जल्दी हो जाए एग्ज़ाम में। तो लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं, काफ़ी है आज के लिए। तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में, अभी शायद 2 लेक्चर और आ जाएंगे इस पर। आगे भी हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे डिफरेंट टाइप के, मतलब हर टाइप के करेंगे हम, फिर एग्ज़ाम में जिस भी एंगल से आए आप कर पाओगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर भी किया करो और अपने फ्रेंड्स को चैनल भी शेयर करो, और आप भी सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।